हेलो एवरीवन, आप लोग इजी लर्निंग क्लासेस देख रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10 का फिजिक्स अध्याय 5 का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ाने वाले हैं, जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है। विद्युत धारा के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, तो इसका जो हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, जो कि दूसरा का बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है। तो तीसरा नंबर का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, उत्तर ध्रुव की ओर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की जो है एसआई इकाई क्या है, तो चौथा नंबर का हो जाएगा कितना, तो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई इकाई टेस्ला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीधी तार वाहक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, रेखाएं कैसी होती है, तो इसका जो हो जाएगा पाँचवा का बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत जनित्र किसे बदलता है। विद्युत जनित्र जो है किसे बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो कि छठा का बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम किससे संबंधित है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम जो है किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा मोटर से संबंधित है, जो कि सातवां का ये नंबर बिल्कुल करेक्ट है। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोलेनॉइड क्या है। सोलेनॉइड जो है क्या है, तो आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोलेनॉइड क्या है, तो एक कुंडली के रूप में लिपटा तार होता है। एक सोलेनॉइड क्या है, तो कुंडली के रूप में लिपटा हुआ तार होता है। नौवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत मोटर का मुख्य भाग कौन सा है। विद्युत मोटर का मुख्य भाग कौन सा है, तो इसका डी नंबर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ये 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग होता है, तो इसका जो हो जाएगा 10वां का तो बी नंबर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, दाहिने हाथ का अंगूठा नियम। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस वैज्ञानिक ने खोजा था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस वैज्ञानिक ने खोजा था, तो 11 का बी हो जाएगा, हंस क्रिस्टेंस क्वेस्टेड ने। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत जनित्र में क्या प्रयुक्त होता है। विद्युत जनित्र में क्या प्रयुक्त होता है, तो इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाता है। स्लिप रिंग, ब्रश, आर्मेचर, इसमें सभी हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। विद्युत धारा का जो दिशा है वो मानी जाती है धन से ऋण की ओर। चलिए 13 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत घंटी जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो विद्युत चुंबक के आधार पर कार्य करती है, जो कि 14 के नंबर बिल्कुल करेक्ट है। डीसी का पूरा नाम हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। डीसी का जो पूरा नाम होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है, जो कि 15 का ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। और एसी का पूरा नाम क्या होता है। एसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो कि 16 का ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। 16 का ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति सामान्यतः किस प्रकार की होती है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति सामान्यतः किस प्रकार की होती है, तो इसका जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, एसी होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो इसमें सभी का, लोहा का भी होता है, तांबा का तार का भी होता है, बैटरी का भी होता है, इसमें सभी का हो जाएगा, जो कि 18 का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। सोलेनॉइड के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो समान होता है, बिल्कुल कैसा होता है, तो समान होता है, जो कि 19 का बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है। स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है धारा की दिशा बदलता है। क्या करता है, धारा की दिशा बदलता है, जो कि 20वां के हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत जनित्र में ऊर्जा परिवर्तन होता है। विद्युत जनित्र में ऊर्जा परिवर्तन होता है,
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दाहिने हाथ का अंगूठा नियम दिखाता है। दाहिने हाथ का अंगूठा नियम क्या दिखाता है? तो इसका जो हो जाएगा ये आंद्रे मेरी एम्पियर होता है। आंद्रे मेरी एम्पियर ने इसका किसने दिया था? तो आंद्रे मेरी एम्पियर ने दिया था, जो कि 22 का बी नंबर हो जाए बी। हाँ, तो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को नहीं काटती है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कहाँ होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कहाँ होता है? तो ये क्रेन में भी होता है, घंटी में भी होता है, मोटर में भी होता है, यानी 24 का डी नंबर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 25 नंबर आंसर कहता है, क्वेश्चन कहता है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक ऐसा टेस्ट प्रश्न मोटर और जनित्र में मुख्य अंतर किस आधार पर है? एक अच्छा टेस्ट प्रश्न, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है कि मोटर और जनित्र में मुख्य अंतर किस आधार पर है? मोटर और जनित्र में अंतर मुख्य किस आधार पर है? तो ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर, जो कि 25 का ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर ऑल द वेरी बेस्ट, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। चलिए, और इजी लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।